नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा के थाना रहरा क्षेत्र में शनिवार को पशु चराने गई लापता महिला की गंगा के टापू में स्थित गन्ने के खेत में गला रेत कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को रहरा थाना क्षेत्र के सिरसा कला के सामने गंगा के टापू में स्थित गाँव मलकपुर निवासी सतपाल की 24 वर्षीय पुत्री भूरी का शव एक गन्ने के खेत में पड़ा मिला। महिला की किसी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। महिला शनिवार को पशुओं को चराने के लिए गंगा के टापू पर गई थी, तभी से महिला लापता थी। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना पर रहरा थाना पुलिस तथा सीओ सतीश चंद पांडे भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनिया है। पति का नाम? बदलो। क्या नाम पति का नाम तुम्हारे? बदलो। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? सांकलपुर के दफार के पास के रहने वाली हूँ। अच्छा, ये जो आज मौत हुई है, ये महिला जो है आपकी कौन लगती है? लड़की हमारी। क्या नाम है इनका? भूरी। इनके पति का नाम? सतपाल। अच्छा, क्या मामला हुआ, क्या समझ में आ रहा आपको यहाँ? देखो जी, समझ में तो आ रहा है कि हमारी लड़की तो ढोर लेकर आई है। अच्छा, ढोर चुगाते से ना पते कर ले। और आपकी लड़की कहाँ पे है यहाँ इस समय? कहाँ पे है अब? हाँ। अब तो इसमें पड़ी है। पति कहाँ है? पति भी हिंगे ढोल रहे। अच्छा, मेरे शादी कहाँ हुई थी लड़की की? यहीं हुई मलकपुर में। मलकपुर में। तो इस समय लड़की की क्या हालत है ये बताइए। देखो जी, हालत बहुत बुरी करी है। 4 महीना लड़की को मेरे पेट में है। 4-5 महीना। देखो जी, इन दुश्मन ने बहुत बुरा कहा। जो 2 लाख को कह देता तो भी हम दे देते, लहड़ी बेच कर सब दे देते, पर कोई बेइज्जती नहीं करता। तो किसकी वजह है, आप किसको दोषी मानते हैं इसमें? देखो जी, देखो जी, लाला गिर रहे हैं लोग। देखो जी, लाला गिर रहे हैं, कचेरी लग रही है और लाला गिर रहे हैं। यहाँ लाला गिर रहे हैं, हमें वो दिख भी गए जो का डोल रहे हैं, तिंगा भगे फिर रहे हैं। चप्पल एक कहीं और अंतर रहेगा, एक चप्पल इसके साथ आएगा 590, एक चप्पल कहीं अंतर रहेगा। जो इस मामले में कोई आपने तहरीर दी है कहीं? अभी नहीं दी, सब जा रहे थे देने के लिए। क्या नाम है आपका? मोरधा जी। पिताजी का नाम? बदलू। कहाँ के रहने वाले हैं? सांतलपुर के जी। अच्छा, ये जो मामला हुआ है यहाँ पर मलकपुर में, क्या मामला है? जी, इसका तो अभी कोई पता नहीं क्या मामला है, लेकिन हमें सुबह फ़ोन गया था कि ऐसे ऐसे कल लगभग 3 बजे से घर से ढोर लेकर ही आई और ढोरों पे से ना पता है घर नहीं लौटी है। कौन आई थी? हमारी बहन भूरी। क्या नाम बहन का? भूरी। अच्छा, पति का नाम क्या? सतपाल। कहाँ के रहने वाले हो? जी, ये मलकपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो साहब हम भी यहाँ पे आए, हम भी उन लोगों के साथ लगे, सुबह से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब आखिर ये यहाँ पे छाता मिला है एक पड़ोस की ईख में, जब ये यहाँ पे मिली बॉडी। तो इस समय आपकी बहन है वो? जी हाँ। इस समय क्या स्थिति है उनकी? जी, बहुत गंभीर हालत से मारी गई। हो सका कि इसका रेप भी हुआ हो। तो आपको किसी पे शक है? जी, अभी ऐसा नहीं मैं कह सकता कि शक वाली बात। तहरीर दी है कोई आपने? जी नहीं, अभी नहीं दिया साहब। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। ऊसराहार पुलिस ने भरतिया चौराहा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इसमें बिना हेलमेट बाइक सवार और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। इस दौरान कई ऑनलाइन चालान काटे गए और कई को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। रविवार शाम के समय ऊसराहार थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम के द्वारा चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में बिना हेलमेट सवार और 3 बाइक सवार बिना नंबर प्लेट बाइकों को रोका गया। इस दौरान कई के चालान काटे गए और कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पुलिस की पूरी तरह से सभी पॉइंट्स पर सक्रिय भूमिका नजर आई। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट।
झांसी के मऊ रानीपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया। मऊ रानीपुर के शहर सहित सभी शहरों में निकाला गया भव्य जुलूस। इस मौके पर काज़ी शरा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जुलूस मोहम्मदिया में गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे के साथ ये जुलूस निकाला गया। खास बात तो ये रही कि इस जुलूस में सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की। सबसे आगे लोग कौमी एकता का परचम लेकर चल रहे थे। उनके पीछे बड़ी संख्या में उलेमा तकरीर करते हुए चल रहे थे। एक स्वर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर नगर की फिजा सरकार की आमद बरहवा, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान और तमाम नारे गूंज उठे। बड़ी सादगी के साथ जुलूस मोहम्मदी में आशिके रसूल में भी लोगों ने शिरकत की। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद मकानी। आज 12 वफ़ात का त्यौहार है, तो आप नगरवासी को, देशवासी को क्या संदेश देंगे? भाईचारे के लिए सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार दरूद शरीफ सबसे पहले हमारे मोहम्मद साहब ने अमन और चैन के लिए जुलूस निकाला गया था और भाईचारे के लिए। और इस दिन हमारे मोहम्मद साहब का जन्मदिन हुआ। जन्म इसलिए मुस्लिम भाई भाईचारे के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ अपना जुलूस मनाया रहा है। और सर आप क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम एकता के उसमें भाईचारे का संदेश दिया जाता है इसमें। आज हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और आज के दिन सभी भाइयों को एक साथ मिलकर अच्छाइयों का संदेश देना, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करना, एक हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश है। ठीक भाईजान, क्या नाम आपका? जी मुस्तफ़ा हुसैन हैं एडवोकेट। आज 12 वफ़ात का जो त्यौहार है, आज मोहम्मद साहब का पैदाइश का भी दिन है, तो मोहम्मद साहब ने क्या संदेश दिया है? आज 12वीं रबीउल अव्वल है। आज ही के दिन अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और आज ही के दिन उनकी वफ़ात का भी दिन इत्तेफाक है। और आज सारी मोहम्मद साहब सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि सारी मानवता के लिए पैदा हुए थे और दुनिया की सारी मानवता की कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए, भाईचारे के लिए, मुल्क से वफादारी के लिए इस्लाम ने पैगाम दिया है। अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया कि मुल्क से वफादारी निस्फ ईमान होता है। तो मोहम्मद साहब का जीवन, पूरा जीवन बचपन से लेकर के अपने आखिरी वक्त तक एक एक लम्हा संदेश देता है मानवता का। उनके जीवन में महिला, उस दौर में जब वो पैदा हुए तो पूरी दुनिया के अंदर जहालत, खुददारी इतनी थी, झगड़े जरासे में कत्ल गारत हुआ करता था, महिलाओं का कोई स्थान नहीं था। उस ज़माने में जब पैदा हुए तो महिलाओं की, विधवाओं का तो बड़ा बुरा हाल था। उस ज़माने में जब महिलाओं को, उस जगह बच्चियों को सऊदी अरब में जहाँ पैदा हुए जिंदा दफना दिया जाता था। और जहाँ हम, जिस मुल्क में, भारत हमारा मुल्क, हमारा देश है, यहाँ हम पैदा हुए तो इस देश में जिंदा जलाने का, जिंदा जल जाने का, अपने आप को ख़त्म कर देने का महिलाओं का उसूल था, रवाज था। वो संदेश उन्होंने आकर के दिया। वो विधवा अगर कोई महिला हो जाती तो उसका इतना खतरनाक स्थिति, उस वक्त में उन्हें मोहम्मद साहब ने एक विधवा महिला से 40 साल की उम्र में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी करके एक पैगाम दिया था कि विधवाओं का, महिलाओं का वो स्थान है, उनको इज्जत मिलना चाहिए। तो वो संदेश दिया मानवता के लिए। अपने सगे चाचा के कातिलों को बख्श करके, उनको माफ़ करके एक संदेश दिया कि किसी से भी रहमदिली से रह करके और मानवता का संदेश दिया जा सकता है, अच्छे तरीके से रहने का। ये पूरी दुनिया में उन्होंने जो संदेश दिया है वो भलाई का, मानवता का और मुल्क के प्रति, जो मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूँ कि मुल्क से वफादारी ईमान का आधा हिस्सा है और ईमान इंसान की जान से बेहतरीन चीज़ हुआ करती है। जान तो किसी में भी होती है, लेकिन ईमान जो होता है वो सारे लोगों में नहीं हुआ करता। तो पूरी दुनिया में अल्लाह ने अपने पैगंबर को आखिरी पैगंबर की शक्ल में भेजा और पूरी मानवता के लिए संदेश लेकर के भेजा और संदेश दिया। पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है, आखिरी कलाम है। इसके पहले 3 किताबें और आई, इसके मिलाकर के, कुरान को मिलाकर के 4 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तो यहाँ आकर के इस्लाम मुकम्मल हुआ। लोग कभी गलतफहमी पैदा करते हैं कि इस्लाम जो है 1400 साल पुराना है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू की रिपोर्ट।
जिला झांसी के कस्बा समथर में हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही धूमधाम से महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। जयंती का शुभारंभ कस्बे में स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर आरती कर प्रारंभ किया गया, जिसके बाद जुलूस अग्गा बाजार, मेवाती चौराहा, चौपड़ बाजार होते हुए महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर समाप्त हुआ। जुलूस में बाल स्वरूपों को विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचार प्रमुख भारत शरण नगायच एवं बाबा महाकाल सेवा समिति द्वारा माला एवं गिफ्ट प्रदान किया गया, जिसके बाद वाल्मीकि समाज के कमेटी अध्यक्ष अमरदीप द्वारा भारत शरण नगायच एवं थानाध्यक्ष समथर सत्यप्रकाश का माला पहनाकर स्वागत किया गया। जुलूस के समापन पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया में भारी बारिश के चलते जश्न मिलादुन्नबी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जुलूस में नन्हे मुन्ने बच्चों एवं बुजुर्गों ने भारी बारिश में भीगते हुए शामिल होकर ये दर्शा दिया कि बारिश के बावजूद भी रसूले पाक के प्रति उनकी कितनी आस्था है। ये जुलूस सदर बाजार रनिया से होकर चिटिकपुर होते हुए नूरी जामा मस्जिद में समाप्त हुआ। जुलूस में आतिशबाजी से लेकर ढोल नगाड़ों के साथ नारे भी लगाए गए। जुलूस में शामिल रहे सोनू मिश्रा प्रधान ने कहा कि हिंदू हो या मुस्लिम, सभी लोग धार्मिक त्योहारों को प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएं। आज भारी बारिश के बीच जुलूस में हम सब लोग शामिल रहे। वहीं रनिया चौकी प्रभारी अतुल गौतम अपने दलबल के साथ जुलूस के देखरेख में मौजूद रहे। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर आज बहुत ही भारी जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी शामिल रहे हैं। आइए हम जानते हैं आज क्या प्रोग्राम था। प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा है। हम लोग बरसात भी पानी में बढ़िया तरीके से आते रहे, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, सब जुलूस में शामिल रहे हैं। सारे लड़के भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं। आप लोग जुलूस निकालते हैं किसके मतलब किसकी याद में? आप लोग किसकी याद? मोहम्मद की साहब की याद में निकालते हैं जुलूस। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तकबीर। ये भैया ने बताया कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जुलूस निकाला जाता है। हमारे साथ और भी अन्य साथी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? लगातार बारिश हो रही है, आप लोगों ने जुलूस निकाला। लगातार बारिश होने की वजह से हम लोगों ने जुलूस निकाला, क्योंकि जुलूस को आधे रास्ते से वापस नहीं कर सकते हैं। मोहम्मद का जुलूस है और इस दिन हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है, जो हम लोग बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं। जुलूस कहाँ से आपने? जुलूस हमारा रनिया में हमारा जुलूस उठता है। रनिया बाजार से होते हुए, चिटिकपुर से होते हुए, मेन चौराहा पे होते हुए और मस्जिद में नूरी मस्जिद हमारा जुलूस ये आगे ठंडा हो जाता है। उसके बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं। हमारे साथ नगर पंचायत रनिया के समाज से भी लगातार जुलूस में शामिल रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है और क्या प्रोग्राम था? सोनू मिश्रा। ये हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी त्यौहार बड़े भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं और ये हमारी बड़े खुशी की बात। हमारे रनिया में हर त्यौहार, चाहे मुस्लिम समुदाय का चाहे हिंदू समुदाय का, सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हम भी हर बार से शामिल रहते हैं। और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस तरीके से भाईचारा हमारे रनिया में कभी न टूटे। चाहे दुनिया में टूट जाए, हमारे रनिया में भाईचारा नहीं टूटेगा, ये हमारी गारंटी है। जय हिंद, जय भारत। भारी बारिश हो रही थी, लगातार आप इनके साथ हैं, क्या संदेश देना? अरे तो मेरे भाई हैं तो साथ में तो रहने पड़ेगा, क्या आधी रास्ते से साथ छोड़ देंगे? बारिश। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।